आता है जो मैं चित्र बना रहा हूं, देखिए ऐसा दिखता है। ठीक है, आयत ए बी सी डी, ये मानो इसके शीर्ष हैं। तो आयत की क्या पहचान होती है बच्चों कि उसकी चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाओं से बंद आकृति होती है। ठीक है, पहली बात। ठीक, दूसरी बात, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ए बी किसके बराबर होगा? डी सी के। ठीक है, और ए डी किसके बराबर होगा? बी सी के। इसके साथ साथ क्या चीज और होती है बच्चों कि ये समांतर भी होते हैं। ठीक है, ए बी किसके समांतर होगा? बीसी के समांतर भी है ना। और एडी किसके समांतर होता है? बीसी के। एडी और बीसी भी समांतर होते हैं। ठीक बात, एक तो आपस में बराबर भी होते हैं आमने सामने की भुजाएं, और दूसरी बात आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। तीसरी बात, पहली बात तो यह है। ठीक है, दूसरी बात क्या है बच्चों कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है आयत में, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये सभी कितने अंश के होंगे? 90 अंश के होंगे। यह आयत की पहचान होती है। ठीक है, चौथी चीज, तीसरी चीज क्या होगी बच्चों? पहली चीज तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होंगे। ठीक है, दूसरी बात प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। ठीक है, तीसरी बात इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण इनको बोलते हैं बच्चों, परसों बताया था मैंने, ए से सी तक की दूरी को विकर्ण बोलते हैं, ए सी। ठीक है, और किसके बराबर होगा है? एसी और बीडी बराबर होते हैं। ये विकर्ण है दो इसके। कोई भी चतुर्भुज होता है तो उसके दो विकर्ण होते हैं, जिसको कि हम डायगोनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आयत में जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। एसी और बीडी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसके अलावा यह भी एक प्रॉपर्टी होती है कि विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब मैं माना ये ओ पर काट रहे हैं तो जितना ओ ए होगा, ठीक है, उतना ही ओ सी भी होगा। समझ में आ गई बात? जितना ओ बी होगा उतना ही ओ डी भी होगा। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज हैं आयत की। समझ आ गई नहीं आई बात? अब समांतर चतुर्भुज के इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है? समांतर चतुर्भुज कैसा दिखता है? सबसे पहले तो मैं वो चित्र बना दूं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज हमारा कैसा दिखेगा बच्चों? समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, ये समझ में आ रही बात? इसको क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। जो प्रश्न दिया हुआ है आपका है समांतर चतुर्भुज पर दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी। तो ये जो पहला नियम होता है, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी और समांतर भी होंगी। ठीक है, ये आयत में भी सेम होता है और समांतर चतुर्भुज में भी सेम होता है। पहला नियम, दोनों ही इसको क्या करते हैं? इस नियम का पालन करते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समांतर भी होंगी। किसमें? दोनों में, आयत में भी और समांतर चतुर्भुज में भी। दूसरा नियम, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यह समांतर चतुर्भुज के लिए लागू नहीं होता है। देख लो आप, यहां पर यह न्यून कोण बन रहा है और यह अधिक कोण बन रहा है।
बन रहा नहीं बन रहा है? ये आपस में ये 90 अंश का है क्या? नहीं है, नहीं है 90 अंश का है, 90 से ज्यादा है। यानी कि ये नियम जो है ना सिर्फ आयत के लिए है, समांतर चतुर्भुज के लिए नहीं है। तीसरा जो विकर्ण होते हैं, देखिए बच्चों विकर्ण, ये आप देख रहे होंगे यहां पर एक बड़ा है एक छोटा है विकर्ण, समझ में आ रही बात? तो ये वाला नियम भी इसके लिए लागू नहीं होता है। विकर्ण समद्विभाजित जरूर करते हैं, OA बराबर OC होता है, OB बराबर OD होता है, यह समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म होता है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो इसी पर इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, यह सब थीम आपको पता होनी चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए। यदि आपको इतनी चीजें नहीं पता है तो आप इसको हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह क्या बन जाएगा? एक आयत हो जाएगा। यह सिद्ध करना। असल में आयत भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज ही है। समांतर चतुर्भुज ही एक विशेष परिस्थिति में क्या बन जाता है? आयत बन जाता है। समझ में आ रही बात? तो यदि इसके विकर्ण बराबर होंगे तो यह आयत बन जाएगा बोल रहा है, ठीक है? अब देखो मैंने आपको बताया ना कि समांतर चतुर्भुज आयत के क्या क्या गुण धर्म होते हैं, ठीक है? जो गुण धर्म हमारा बच गया है उसको हमको सिद्ध करना पड़ेगा। दोनों में ना, दोनों का अंतर बताया ना मैंने आपको। इनके क्या गुण धर्म होते हैं? पहली बात कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती है। दूसरी बात, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है आयत में, इसमें नहीं होता है, ठीक है? तीसरी बात, विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो विकर्ण बराबर होते हैं तो कहीं रहने, यह तो होता ही होता है। विकर्ण भी बराबर होते हैं बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं बोल रहा है वो, ठीक है? तो इनकी आपको क्या सिद्ध करना है अब? कि इसके जो कोण हैं प्रत्येक कोण भी 90 अंश का है। यदि आप ये सिद्ध कर देते हो तब वो क्या बन जाता है? आयत बन जाता है। इतनी कहानी आ गई समझ में? कहानी क्या है इस प्रश्न की कि आपको यह सिद्ध करना है कि यह समांतर चतुर्भुज में कोण A बराबर 90 अंश है, कोण B बराबर भी 90 अंश। यदि आप यह सिद्ध कर देते हो तो आपका यह समांतर चतुर्भुज क्या बन जाता है? आयत बन जाता है। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो कैसे करते हैं देखिए, तो यह है बात। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक? ऐसे करके यह मेरा एक समांतर चतुर्भुज है, माना ABCD, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इसके विकर्णों को विकर्ण बना दूंगा ऐसे। एक तो एक क्या बन जाएगा? BD बन जाएगा और एक AC बन जाएगा, ठीक है? तो दिया है, क्योंकि सिद्ध करना है तो हम कहां से शुरू करते हैं बच्चों? दिया है से। दिया है ABCD क्या है बच्चों? एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है? जिसमें हमको क्या दिया हुआ है? AC किसके बराबर है बच्चों? AC बराबर BD। विकर्ण बराबर है कह रहा है ना, तो विकर्ण बराबर है तो इसका मतलब AC बराबर BD आपको दिया हुआ है। इसको बोलते हैं विकर्ण। A से लेके C तक की जो दूरी है इसको विकर्ण बोलते हैं, इसको विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल्स। तो यह भी प्रश्न में दिया हुआ है। दो चीजें दे रखी हैं आपको, कि एक तो ये दे रखा है कि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरी बात क्या दे रखी है?
कि इसके विकर्ण बराबर हैं। AC किसके बराबर है? BD के। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AB समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD क्या है? एक आयत है। समझ में आ रही बात? ये इसका मतलब क्या है कि अर्थात आपको क्या सिद्ध करना है? कोण A बराबर कोण B। ठीक है, यदि मैं इन दोनों को 90 अंश का प्रूफ कर दूंगा तो ये तो 90 अंश के हो ही जाएंगे ना। तो बराबर कितने अंश के? 90 अंश। ये सिद्ध करना है। बाकी और शर्तें तो सिद्ध हो ही रही है ना। जो आयत और समांतर चतुर्भुज के जो गुण धर्म हैं, उन गुण धर्मों में पहला जो गुण धर्म है वो ये है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी। दूसरा गुण धर्म क्या है? जो दोनों का कॉमन है, बस यही होता है। ठीक है, बाकी जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें विकर्ण बराबर नहीं होते नॉर्मली, मतलब ना। लेकिन आयत में विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए तो उसने प्रश्न में दे दिया है कि विकर्ण बराबर हैं, बोल दिया है। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो जाएंगे तब वो क्या बन जाएगा बच्चों? आयत बन जाएगा। आयत बन जाएगा का मतलब अब उसके जो कोण होंगे, प्रत्येक कोण भी कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। तो यही तो सिद्ध करना है ना हमको। यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये कोण और ये कोण मेरे 90 अंश के हैं, तो इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज ना होके बल्कि क्या है? आयत है। ठीक बात समझ में आ गई? नोट करिए। तो बच्चों हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे? देखिए, हम यहां पर दो त्रिभुज लेते हैं। एक तो हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं। देखिए, ठीक बात, देख लो मैंने ऐसे सेटेड लाइन से वो कर दिया है। और एक हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए, ये अलग अलग त्रिभुज हैं। समझ में आ रही बात? कौन सा त्रिभुज? अब इसके नाम क्या बोलूंगा मैं? त्रिभुज ABD। इस त्रिभुज को क्या बोलूंगा बच्चों? जो मैंने ऐसे किया है ना, इस त्रिभुज को बोलूंगा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? उत्पत्ति। क्या बोलते हैं? उत्पत्ति माने प्रूफ। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज, यह वाला त्रिभुज क्या है बच्चों? ABC में, इन दो त्रिभुजों में। ठीक है, इस वाले में और इस वाले में क्या क्या चीजें सेम है इसमें? देखिए, इनको सर्वांगसम सिद्ध करना है मेरे को। क्या सिद्ध करना है? सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो ये भुजा तो मेरी इस भुजा के बराबर है ना? है नहीं है? बताओ। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी। ठीक है, तो AD किसके बराबर होगा? BC के बराबर। ये समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं हैं, तो ये तो बराबर होंगी। ठीक है, अगली बात, AC किसके बराबर होगा? इस त्रिभुज का जो AC है वो किसके बराबर होगा? BD के। क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये दिया है, ये प्रश्न में ही दिया है ना। क्योंकि विकर्ण बराबर है बोल रहा है, तो विकर्ण है समांतर चतुर्भुज के। एक विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण क्या है? BD है। तो विकर्ण बराबर है। ठीक है, ये किस लिए हुआ? क्योंकि ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। और यह प्रश्न में दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं। तीसरी चीज क्या है बच्चों? देखिए, यह वाला त्रिभुज
ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, वो किससे बना है? भुजा ए बी से ही बना है। बना है नहीं बना है? अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो ये ए बी से ही बना है, और इस त्रिभुज की बात करूं तो ये भी ए बी से ही बना है। देखो दोनों में ए बी क्या है? कॉमन है। देख लो ध्यान से। तीसरी बात क्या है बच्चों? ए बी बराबर ए बी क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा। इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के। समझ में आ रही बात? क्योंकि तीन भुजाएं बराबर सिद्ध कर दी ना हमने, तो इसको कौन सी सर्वांग समता नियम बोलते हैं? एस एस एस, सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से। एस 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 सर्वांग समता नियम से, क्योंकि ए डी बी सी के बराबर है, ए सी बी डी के बराबर है, ये दिया हुआ है। ए बी के बराबर है क्योंकि ये कॉमन है। इसी से इस भुजा से ही ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है, इस भुजा से ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है। देख लो ध्यान से। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बच्चों? सर्वांगसम हो गए। तो यदि ये दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि इनके कोण भी बराबर होंगे आपस में। ठीक है, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला कोण किसके बराबर होगा? ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? ये कोण बराबर होंगे इसका मतलब। तो इसलिए कोण ए किसके बराबर होगा बच्चों? कोण बी के। इसको हम क्या बोलते हैं? सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कोण ए कोण बी के बराबर हो गया। समझ आ गई बात? अब क्या होगा देखिए, अब हम यहां पर कौन सा रूल लगाएंगे? कोण ए कोण बी के बराबर है, ये तो पता लग गया क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। अब देखिए, एक रेखा ये जा रही है, ठीक है, और एक रेखा ये है। एक रेखा एडी है, एक रेखा बीसी है, और ये दोनों रेखाएं कैसी हैं बच्चों? समांतर है। समझ में आ रही बात? और ये कौन सी रेखा होगी आपकी? तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा होगी। ठीक है, यदि दो रेखाएं समांतर हैं और एक रेखा ऐसी तिर्यक रेखा जा रही है, समझ में आ रही बात? तो जो मेरे कोण बन रहे हैं, देखिए दोनों किस तरफ बन रहे हैं अंदर को? ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 अंश होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण संपूरक होते हैं, यानी कि उनका योग 180 अंश होता है। अब यहां पर लिखेंगे क्योंकि एडी समांतर है बीसी के, तथा AB क्या है बच्चों? तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण A धन कोण B बराबर कितना होगा? 180 अंश। तो इसका कारण लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। ये इसको मैं समीकरण 1 मान लूंगा। कोण ए बराबर कोण बी भी है मेरा, और इन दोनों को जोड़ के 180 अंश भी आ रहा है। तो इसका मतलब कोण ए कितने अंश का होना चाहिए? 90 अंश का। दोनों बराबर होंगे ना। तो यह मैं यह कह सकता हूं कि कोण ए की जगह पर यहां पर कोण बी की जगह पर क्या लिख दूंगा? मैं कोण ए लिख दूंगा। समीकरण 1 से कोण ए धन कोण ए, कोण बी को कोण ए भी लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। 180 अंश। ठीक है बच्चों,
अब कोण ए में कोण ए जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 कोण ए बराबर 180 अंश। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश बट्टे 2। समझ में आ गई बात, 180 अंश बट्टे 2 नीचे चला जाएगा ना उधर, तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 90। तो कोण ए 90 अंश का है, तो इसलिए कोण बी बराबर भी कितना होगा, 90 अंश होगा समीकरण 1 से, क्योंकि कोण ए और कोण बी दोनों आपस में बराबर हैं समीकरण 1 से। तो यही तो सिद्ध करना था। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 अंश आ रहा है, क्योंकि कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 अंश आ रहा है। अतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। ठीक है, समझ में आ गई नहीं आई बात।